बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ के 3 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और मायावती ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है कि जब यूपी में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम जी हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। प्रशांत जी, क्या हुआ, आपको फिर पार्टी से बाहर निकाल दिया? मेरे को जो पार्टी से निकाला, मैं मंडल प्रभारी था मेरठ मंडल का। मेरे साथ 2 और जिला प्रभारी निकले, महावीर प्रधान और दिनेश काजीपुर। क्योंकि हम लोगों को जो पार्टी से निकाला गया है, अभी हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, मेरठ मंडल के प्रभारी थे, बरेली के प्रभारी थे, माननीय मुनकाद अली जो 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे के निकाह में जाने से हम लोगों को रोका गया था। मेरे पे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, मेवालाल गौतम जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आप वहाँ शादी में नहीं जाओगे, क्योंकि मीरापुर का जो टिकट हुआ है वो मुनकाद अली जी की बेटी का हुआ है। वो कादिर राणा जी के लड़के की वाइफ है, क्योंकि कार्ड पे कादिर राणा जी का भी नाम लिखा हुआ है। और उनकी बेटी जो चुनाव लड़ रही है, वहाँ शादी में समाजवादी के नेता भी आएंगे, उनके साथ फ़ोटो खींचेंगे तो पार्टी की, क्योंकि हमारे प्रत्याशी पे असर पड़ेगा, इसलिए आप शादी में नहीं जाओगे। कोई भी बहाना भरकर या अपने मना करना है और अपने जो कलेक्शन का जो आदेश मिला हुआ ऊपर से, उसे कलेक्शन को ही करना है, क्योंकि शादी में नहीं जाओगे चाहे कोई भी बहाना करना हो आप लोगों को। लेकिन जो मोहित कुमार हैं, जो बसपा जिला अध्यक्ष मेरठ हैं, उन्होंने जो पत्र जारी किया है भाई, प्रशांत गौतम का उसमें नाम लिखा हुआ है, दिनेश काजीपुर का नाम लिखा हुआ है, महावीर प्रधान का नाम लिखा है कि तीनों ने अनुशासनहीनता की। कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई, सूत्रों से हमें खबर मिल रही थी, इसके बाद निकाला। अनुशासनहीनता का आरोप लगाने वो लोग तो चक्कर, हम तीनों पदों पे हैं, क्योंकि मुनकाद अली के बेटे की शादी में सिर्फ 4-5 आदमियों के अलावा पूरा मेरठ क्या पूरा प्रदेश गया हुआ था। अब पार्टी से किसे किसे निकालेंगे, क्योंकि सब लोगों को रोका गया था जो पार्टी में पद पे हैं, उन सबको रोका गया था। पर जिस परिवार से 25 साल या 30 साल के पारिवारिक संबंध हो, अब जो मुनकाद अली जी हैं, उनके परिवार से मेरे परिवार के 25-30 साल पुराने संबंध हैं। वो हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं और हम उनके यहाँ सुख दुख में खड़े रहते हैं। सिर्फ शादी में जाने का ही मेरे को ये अनुशासनहीनता बताई गई है। ये अनुशासनहीनता हर बार रटी रटाई यही शब्द कहे जाते हैं कि अनुशासनहीनता कोई होती है अगर किसी के यहाँ शादी में जाते हैं। सिर्फ इसी शादी में जाने का ये मुझे जो निष्कासन हुआ है, सिर्फ शादी के जाने के लिए हुआ है। देखिए, सियासत तो होती रहती है, लेकिन किसी भी के भी यहाँ शादी होती है तो तमाम राजनीतिक दल के लोग जाते हैं। अगर आप चले गए तो उसमें गलती क्या कर दी फिर आपने? क्योंकि ये बसपा है, मैं भी बसपा को बहुत बारीकी से जानता हूँ, क्योंकि मैं मंत्री भी रहा हूँ, 4 बार जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल का प्रभारी रहा हूँ, उत्तराखंड का भी रहा हूँ और दिल्ली का भी रहा हूँ। जितनी बारीकी से हम लोग जानते हैं, यहाँ कोई जरा सी गलती भी ना करे उसे अनुशासनहीनता और बार बार समझाने की बात ही कही जाती है। ऐसा नहीं है शादी में भाजपा वाले, कांग्रेस वाले सब लोग आए, क्योंकि जिनसे संबंध होते हैं वो शादी में जाता ही है, क्योंकि सबके पारिवारिक संबंध होते हैं। अब हम लोग चले गए तो हमें अनुशासनहीनता बता दिया गया शादी में जाना। लेकिन दुख हो रहा है इस बात का? नहीं, दुख क्या, जिनसे मेरे पारिवारिक संबंध है, मैं शादी में गया हूँ, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि अगर पार्टी से निकालना तो मुनकाद भाई पे एक्शन हो, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी। भाई, जब उन्होंने शादी की तो सब लोगों को बुलाया, तो हमारा जाने का फर्ज है, क्योंकि हमारे सीनियर नेता हैं, हमने उनके अंडर काम सीखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों पे अनुशासनहीनता, क्योंकि गाजियाबाद में भी कुछ लोग पद से हटाएं, कोऑर्डिनेटर पूरा हापुड़ पूरा गाजियाबाद था। कोई यही नहीं कि मेरठ मंडल के लोग, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे शादी में। ये तो सिर्फ बता दिया जाता है, क्योंकि जिलाध्यक्ष तो जो ऊपर का आदेश होता है वो मान्य होता है। भाई, ऊपर से लेटर आया, उससे कहा गया कि जो हमने ऊपर से भेजा वही टाइप करके आप मीडिया को भेज दो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये नहीं है कि भाई उपचुनाव चल रहा और ऐसे में उपचुनाव पे असर नहीं पड़ेगा कि 3 लोग ऐसे निकाल दिए, शादी में जाना कोई गुनाह थोड़ी था? असर तो पड़ेगा 20 तारीख को जब वोटिंग होगा, जब पता चलेगा इसका असर। इसका तो असर आप मेरठ में देख लो, सब कार्यकर्ताओं में जो रोष है वो आपको 20 तारीख में पता चलेगा। 20 तारीख। अच्छा, एक बात बताइए, मुनकाद अली की बेटी है सुम्बुल राणा, जो मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी से, पूर्व सांसद कादिर राणा की वो पुत्रवधू हैं। दिक्कत क्या है फिर इसमें? भाई, जब रिश्ते उन लोगों के हैं तो आप लोग तो जा सकते थे ना। बात दिक्कत ये है कि बसपा वालों की शादी में समाजवादी के नेता आएंगे कि फ़ोटो खींचेंगे तो एक मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि ये तो शादी चुनाव से पहले डेट रखी गई थी।
अगर शादी नहीं होती फिर कैसे आदेश होता कि वहाँ नहीं जाइए या वहाँ नहीं जाना। ये तो सब ऊपर वाले का संजोग था जो शादी की डेट रखी गई। भाई जिसने 12 साल पहले अपनी बेटी कादिर राणा जी को दे दी तो वो तो उस परिवार की हुई। अब उस परिवार से क्या रह गया उसका। भाई समाजवादी ने उन्हें टिकट दिया, उन्हें सम्मान दिया, वो जाने। उसमें मुनकाद अली या हम लोगों का क्या दोष है। सिर्फ हमारा ये दोष है कि मुनकाद अली जी के बेटे के निकाह में हम लोग गए, ये हम पर अनुशासनहीनता लगी। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। वो ऑडियो वायरल हो रही है। मेवालाल गौतम जी ने मेरे से फ़ोन करके कहा था कि शादी में नहीं जाना, कोई भी बहाना बनाना हो, शादी में नहीं जाओगे। सिर्फ जो बहन जी का या मेरे कलेक्शन का आदेश है, सिर्फ वो कलेक्शन का आदेश पूरा करो, कोई भी बहाना भरना हो, शादी में नहीं जाओगे आप लोग। वो ऑडियो मैंने आप लोगों को दिए, आप सुन भी सकते हैं उसे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है, तमाम वहाँ पे ताकत लगाई जा रही हैं, लेकिन इस तरह के जो फैसले हो जाते हैं उसका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ता है। आपको कभी पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, फिर आपको पार्टी में बुला लेते हैं। इस बार क्यों आए थे फिर आप? मैं इसलिए आया था, जो 21 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन हुआ था दलित समाज का, मेरे पे बहन जी का फ़ोन आया था। तो बहन जी ने बताया था भाई मेरे से मुनकाद अली और राजकुमार गौतम जी ने तुम्हारे बारे में बताया। मुझे भी लगा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैं आपको पार्टी में लेती हूँ। और मैं किसी के कहने पे नहीं ले रही हूँ, मैं सीधे आप तुमसे बात कर रही हूँ, सीधा पार्टी में ले रही हूँ। इसीलिए मुझे 21 तारीख में मेरठ मंडल पे भी लगाया गया। अब ये तो जो पार्टी के कुछ दलाल कह दो या पार्टी को बेचने वाले कह दो, वो लोग बहन जी को क्या फीड करते हैं क्या नहीं, ये करके हम लोगों के बारे में पार्टी से निकलवा दिया जाता है। क्योंकि बहन जी तो अच्छी नेता हैं, बहन जी के हम सच्चे सिपाही हैं, पर वहाँ गलत फिटिंग की जाती है सबके बारे में कि ये वो ऐसा है। क्योंकि यहाँ ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप तो ऐसा अभी आपने देखा होगा हाल ही में, गाजियाबाद के टिकट को ही ले लो भाई, दलित समाज का हुआ, वहाँ कटा कर पैसे ज़्यादा लेकर दूसरे का टिकट करा दिया गया। तो यही होता है, क्योंकि यहाँ ग्रुपिंग है। क्योंकि ग्रुपिंग के आगे फिर कुछ नहीं होता, पार्टी का ख़त्म की कगार पे ही रहती है। लेकिन आपको बार बार निकाल दिया जाता है, आप नाराज़ भी होते हैं, लेकिन बहन जी का फ़ोन आया तो सीधे चले गए। नहीं, मैं जब बड़ी नेता थी, मेरी आस्था थी उनमें, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री। अब गलती तो सबसे ही हो जाती है, फिर जब उस गलती को मनाया जाता तो उसके आदेश का मैंने पालन किया था। मैं जब बहन जी का आदेश हुआ तो मैं वापसी हो गया था। इसलिए बहन जी हमारी नेता है और मेरी आस्था उनमें है। लेकिन पूरे हर जगह चर्चा तो ये चल रही है कि 3 लोग पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए, निकाल दिए गए हैं, चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा, कार्यकर्ता भी निराश होंगे, भाई क्यों लेकर आते हो और फिर क्यों निष्कासन कर दिया जाता। मैंने बताया ना, कुछ लोगों की रणनीति है कि वो सिर्फ खुद ही कब्जा जमाना चाहते हैं, कि बस ये ग्रुप ही है यहाँ। एक ग्रुप ये हो जाता है कि ये मुनकाद अली का ग्रुप है, ये राजकुमार जी का ग्रुप है, शमसुद्दीन नाइन जी का। पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ अगर इस पश्चिम का जो नुकसान हो रहा है, ये शमसुद्दीन नाइन से हो रहा है। ये शमसुद्दीन नाइन ने इस पार्टी का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि उन्हें पैसों के अलावा कोई बात नहीं है। क्योंकि उस पैसों के उसमें भुक्तभोगी मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे से भी 60,000 रुपये उधार लिए थे, आज तक शमसुद्दीन नाइन ने दिए नहीं। क्या पता है उनके पास? उनके पास अब इस टाइम वो देख रहे हैं, इसे मेरठ मंडल के 3 ज़िले देख रहे हैं, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, और सहारनपुर भी देख रहे हैं वो। भाई साहब, जब तक उन्होंने पार्टी में काम किया, क्योंकि मैंने तो उन्हीं के साथ हाल में अब 1.5-2 साल काम करा, मुझे तो वो आदमी जमे नहीं। हमने तो बहुत लोगों के साथ काम करा, मुनकाद अली जी के साथ काम करा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ काम करा, राजकुमार गौतम जी के साथ करा, पर ऐसी गुटबंदी कभी नहीं देखी। सबने, अगर गुटबंदी हुई तो आपस में बैठ के निपटा दी गई है। इन्होंने तो पार्टी बेचने के अलावा, शमसुद्दीन नाइन है, एक सतपाल पेपला, इन्होंने पार्टी ख़त्म कर दी है मेरठ से। तमाम कार्यकर्ता निराश और तमाम कार्यकर्ता सब नाराज़ हैं इन लोगों से। क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ, जब हम पार्टी से बाहर चल रहे थे, बहन जी के हेलीपैड की ईंट चोरी हुई। वो ईंट चोरी प्रकरण में सतपाल पेपला का नाम आया। टेंट में जैसे टेंट हुआ 11,75,000 का, देवव्रत त्यागी से 35 लाख रुपए लिए गए, जिसके सबूत देवव्रत त्यागी ने, जो प्रभारी थे, उन लोगों तक को दिए। उसने अपनी सारी जो पदाधिकारियों की गलती थी वो सब लिखित में दी, पर वो बहन जी तक नहीं पहुंचाई गई ये बातें।
तो इसका मतलब बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, कलेक्शन के अलावा कोई काम नहीं है। आप देख रहे हैं ऑडियो में, आपने सुनी होगी, वो कलेक्शन के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ शादी में मत जाना और कलेक्शन करो जिस काम में आपको लगाया गया। तो ये हाल खाली मेरठ का है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश यूपी में? पूरे उत्तर प्रदेश में कलेक्शन का काम जो है, पूरे प्रदेश में फ़ोन करेगा मेवालाल जी द्वारा कि शादी में नहीं जाओगे, सिर्फ कलेक्शन में लगो, शादी में नहीं जाओगे, कलेक्शन में लगे जाओ। आप कहाँ जाएंगे प्रशांत गौतम? अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अभी मैं सवाल जवाब जब होंगे तो मैं अपना स्पष्टीकरण तो दूंगा ही, क्योंकि भाई या तो मेरी गलती बताए कि मैंने कोई कमी करी हो या काम में या संगठन में कोई, सिर्फ शादी में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अनुशासनहीनता नहीं? नहीं, कोई शादी में जाना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। अगर पश्चिम के प्रभारी के जो राष्ट्रीय जो 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके यहाँ जाना बसपा में है, अब से नहीं। हमने उनके अंडर काम सीखा है, मैंने तो बहुत काम करा है मुनकाद अली जी के साथ, उनके अंडर में काम सीखा। मुझे तो उनमें कोई अनुशासनहीनता या कोई कमी लगी नहीं, सिर्फ इतनी अनुशासनहीनता कि उनके बेटे की शादी में हम लोग। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव ने टिकट जो दिया सुंबुल राणा को, कहते हैं ना कि सियासत में हर कदम फूक फूक कर रखा जाता है, तो क्या ये बहन जी को लेकर एक बड़ा दाव चला था, उस दाव का ये असर दिखने लगा है? हो सकता है। अखिलेश जी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उनका टिकट का जो निर्णय हमें तो बहुत अच्छा लगा। जैसे अब यहाँ मीरापुर से कादिर राणा जी की लड़के की वाइफ को दिया सुंबल राणा जी को, और सामान्य सीट पर गाजियाबाद पर सिंहराज जी को दिया, सिंहराज जाटव जी को। बहुत अच्छा निर्णय है उनका, और ये शायद इसी वजह से बसपा को झटका लगा कि उन्होंने कादिर राणा जी के लड़के की वाइफ को टिकट दिया। हाँ जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रशांत गौतम ने अपना पक्ष रखा है। सीधा उनका ये कहना है कि मुनकाद अली से उनके पुराने ताल्लुकात हैं, उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। वो उनके यहाँ शादी समारोह में आते हैं, ये भी उनके यहाँ जाते हैं। अगर किसी के यहाँ शादी समारोह में जाना अनुशासनहीनता है तो वो ऐसे अपने जिनसे पारिवारिक रिश्ते हैं उनके यहाँ जाएंगे। लेकिन सीधा ये भी कहा है कि बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ गुटबाजी है, और वो गुटबाजी जैसी कहानी ऊपर बता देती है वैसा ही उस पर विश्वास कर लिया जाता है। और सीधा कह रहे हैं कि अभी आप देखिए कि और बसपा में क्या क्या होता है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.